नमस्कार, स्वागत है सबका। मेरे स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिग्री को पढ़ेंगे। देखिए, डिग्री जो होता है वो डिग्री 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर जो तीसरी डिग्री होती है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी कंपैरेटिव डिग्री है, कौन सी सुपरलेटिव। ये आपकी प्रथम अवस्था, ये मध्य अवस्था, ये आपकी सबसे उच्चतम अवस्था है। तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान बाद में आपको एज और सो एज, ये आपको कंजंक्शन लगे मिलेंगे, ठीक है। एज और सो एज। और कंपैरेटिव डिग्री की जो पहचान होती है ये आपका एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव के साथ में ER प्लस देन लगा मिलेगा। ER के तुरंत बाद आपको देन मिलेगा, ठीक है। इसकी हम पहचान कर लेंगे कि ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, या वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ये पहचान होती है डिग्रियों की। तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे? बाद में एज या सो एज लगा मिलेगा तो हम पहचान लेंगे ये पॉजिटिव डिग्री है। एडजेक्टिव के साथ में ER प्लस देन लगा मिलेगा। जैसे हमने ग्रेट माने महान एक एडजेक्टिव है, उसमें ER लगा दो तो ग्रेटर हो जाता है, और उसके तुरंत बाद आपको देन लगा मिलेगा। सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी, या वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लिखी मिलेगी, ठीक है। आइए सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाने के मेथड के बारे में जानते हैं, कैसे हम बनाएंगे। तो देखो, इसको हम सरल तरीके से लिखेंगे। एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा स्पेशल मेथड है। डिग्री बनाने के दो मेथड हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड है और दूसरा स्पेशल मेथड है। तो ध्यान से समझेंगे इसको। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में डायरेक्ट मेथड में होता है नो अदर, और जबकि स्पेशल मेथड में लगता है वेरी फ्यू। दूसरी डिग्री आपकी है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के डायरेक्ट मेथड में एनी अदर लगता है, जबकि इसमें मोस्ट अदर, या मैनी अदर का प्रयोग होता है। इसके बाद में तीसरी डिग्री जो आपकी आती है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में आपका द और प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगी होगी, और ये आपका डायरेक्ट मेथड होगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड होगा। यहाँ पर आप डिग्री लिख सकते हैं, डिग्री ये मेथड हो गया। यहाँ पे आपका वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ये हैं आपके दो मेथड, एक आपका डायरेक्ट मेथड है और दूसरा स्पेशल मेथड है। कैसे मेथड का प्रयोग करेंगे समझेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर लगा है, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर लगा है, तो अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो नो अदर चेंज होके एनी अदर बन जाता है।
अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ पे करना है ये भी आप लिख लेंगे। तो जो पॉजिटिव डिग्री में होता है वो मेथड का प्रयोग शुरुआत में होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में मेथड का प्रयोग शुरुआत में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में जो मेथड का यूज होता है वो शुरुआत में होता है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में मेथड का प्रयोग देन के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ CD कंपैरेटिव डिग्री में मेथड का प्रयोग ये आप कहीं भी दूसरी जगह लिख सकते हैं, अगर आपके पास जगह ना हो आप कहीं भी अलग लिख सकते हो। हमें या यहाँ पे इसके सामने भी जगह हो वहाँ कहीं भी आप लिख सकते हो। तो कंपैरेटिव डिग्री में मेथड का प्रयोग देन के बाद होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में इसमें मेथड का प्रयोग हमेशा डिग्री से पहले होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। यहाँ पे लिख दो, इसमें मेथड का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, चाहे आप नीचे लिख सकते हैं अलग से कि पॉजिटिव डिग्री में PD, पॉजिटिव का मतलब है PD, शॉर्टकट में हम PD कहेंगे। पॉजिटिव डिग्री में मेथड का प्रयोग शुरुआत में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में मेथड का प्रयोग देन के बाद होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में मेथड का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम मेथड का प्रयोग करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आप देखिए, समझते हैं रूल। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना, हमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, और इसमें कोई मेथड नहीं है, विदाउट मेथड वाला है। अभी हम आपको वो पढ़ाएंगे जिसमें आपका ना तो डायरेक्ट मेथड आएगा और ना ही स्पेशल मेथड आएगा। ये आपका बनाएंगे विदाउट मेथड, यहाँ पर बिना मेथड वाले बात होंगे ये। तो नियम नंबर पहला ये सभी पे लागू होता है। तो नियम नंबर पहला क्या कहता है, अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट का आपस में चेंजमेंट करेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट को आपस में चेंज करेंगे। एक डिग्री, जैसे ये लिखा है ही और ये लिखा है मुकेश, तो मुकेश ही की जगह पे आ जाएगा और ही पहुंच जाएगा मुकेश की जगह पे। जैसे आप एक्टिव पैसिव में चेंजमेंट करते थे उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन एक्टिव पैसिव में आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे तो उसका पर्सन जो होता था वो चीज़ चेंज हो जाता था। यहाँ कुछ आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा नियम है, यदि सेंटेंस में नॉट का प्रयोग है तो अलग कर देंगे, और यदि नॉट का प्रयोग नहीं है तो लगाएंगे। अगर सेंटेंस में नॉट का प्रयोग पहले से ही है तो अलग कर देंगे, अगर नॉट नहीं लगाए तो फिर इसे नेगेटिव बनाएंगे, नॉट लगाएंगे। तीसरा नियम क्या कहता है, एज यानी पॉजिटिव डिग्री के जो चिन्ह होते हैं एज, सो एज, इन चिन्ह को अलग कर देंगे। और हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो एडजेक्टिव प्लस ईआर और प्लस देन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके सामने एक वाक्य लिखा है और हम इस वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, CD। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो ध्यान से समझें। तो पहले नियम क्या कहता है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट का आपस में चेंजमेंट करेंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका मुकेश है, मुकेश उठ के ही की जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे मुकेश लिख दिया। इसके बाद में जो वर्ब लगी है ये कर्ता अनुसार वर्ब लग जाएगी। मुकेश है, सिंगुलर है, तो इज का इज ही रहेगा। अब देखिए क्या वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है, वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो करेंगे। इसके बाद में चिन्ह एज लगे, इनको अलग कर देंगे। इनको अलग करने के बाद में अब यहाँ पर
अलग कर दिया। तीसरे नियम, चौथा नियम कहता है एडजेक्टिव में ER लगाओ। एडजेक्टिव है गुड, लेकिन हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। हमने आपको इससे पहले पहला वाला जो वीडियो हमारा बना है कंपैरेटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव एंड डिग्री का जो वीडियो बना है, उसमें हमने विस्तार से बताया है कि किस डिग्री को, किस एडजेक्टिव को कैसे हम डिग्री में चेंजमेंट करते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो जैसे गुड है, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। तो यहाँ गुड की जगह पे क्या आ जाएगा? बेटर आ जाएगा। तो देखो इसमें ER लगा है, ER के तुरंत बाद देन का प्रयोग करेंगे, THAN, देन का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद में जो ये वाला करता ही है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा मुकेश की जगह पे ही। और इस प्रकार से आपका वाक्य पूरा बन गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या समझाया कि सबसे पहले कर्ता का चेंजमेंट करेंगे, मुकेश ही की जगह पर आ जाएगा, ही मुकेश की जगह पहुंच जाएगा। वर्ब है, कर्ता जो आएगा उसके अनुसार लग जाएगी। ये मुकेश सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर था, इजी रहेगा। यहाँ देखिए अगर नॉट का प्रयोग नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नॉट का प्रयोग होता तो हम अलग कर देते। इसके बाद में यहाँ पर देखिए एज को अलग कर देंगे। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? एज या सो एज, दो चिन्ह होते हैं पॉजिटिव डिग्री को, इनको अलग कर देंगे, अलग कर दिया। एडजेक्टिव क्या है? गुड। गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। तो यहाँ पर बेटर लिखेंगे, बेटर में ऑलरेडी ER लगा हुआ है तो अलग से ER नहीं लगाएंगे। यहाँ देखिए देन लिखेंगे और इसके बाद में जो मुकेश की जगह खाली भी वो ही उसकी जगह पहुंच जाएगा। इस प्रकार से आपकी डिग्री बन गई। चलिए और भी देखिए एग्जाम्पलों को सॉल्व करते हैं। अब देखो आपके सामने लिखा है शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज नीलू। सबसे पहले हम पहचान करेंगे ये डिग्री कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए एज लगा है तो इससे हम पहचान जाएंगे ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। इसको हमें CD यानी कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो पहला हमारा नियम क्या कहता है? कर्ता का चेंजमेंट करेंगे। कर्ता यहाँ पीछे से कौन है? नीलू। नीलू आ जाएगी सी की जगह पे, तो आप यहाँ नीलू लिख दीजिए। इसके बाद में देखिए नीलू सिंगुलर है, एक वचन है तो इज लगा तो इज लगा देंगे। इसके बाद में देखिए अगर नॉट पहले से लगा है तो इसको हम अलग कर देंगे, नॉट छोड़ दो। एज को अलग कर देंगे। अब यहाँ बचा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को आपको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है, ब्यूटीफुल को आपको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं हमारा पिछला वाला वीडियो देख लो। तो ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री कैसे लिखना है उसमें हमने आपको बताया है, उसमें हमने नियम बताया है कि अगर आपके वर्ड जो हैं, शब्द जो हैं वो 6 से ज़्यादा हो, 6, 8, 10, 6 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर इनको कंपैरेटिव मोर लगा के बनाया जाता है। कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट लगा के बनती है। तो यहाँ ब्यूटीफुल से पहले क्या आ जाएगा? मोर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मोर। मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब हमने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, इसके तुरंत बाद हमने नियम लिखवाया था देन लगेगा, देन लगा दीजिए। अब देन लगने के बाद में अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बचा है? नीलू की जगह पे आ गए तो नीलू तो आगे पहुँच गई तो सी यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये आपका देखो कंपैरेटिव डिग्री कंप्लीट। इस प्रकार से हम आराम से कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अ कैट रन एज फास्ट एज ए डॉग। तो यहाँ पर देखिए ए डॉग आगे आ जाएगा, ए डॉग। यहाँ पर रन्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ए डॉग। अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर ए डॉग लिखा है, यहाँ पर टेंस आपका कौन सा? प्रेजेंट टेंस। क्या यहाँ पर ये बताइए नॉट का प्रयोग हुआ है? क्या यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। नॉट का प्रयोग नहीं हुआ तो नॉट हम लगाएंगे, लेकिन आपको ये भी समझना है कि यहाँ पर आपका टेंस कौन सा है। यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज। कर्ता यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगा? डज। डज के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। ठीक है, नॉट लग जाएगा। रन लिखा है तो रन आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ एस हट जाएगी क्योंकि जब साइकिल लग जाती है तो एस या एस का कोई काम नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए एज ये कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री के चिन्ह, इनको अलग कर दिया जाएगा। फास्ट का कंपैरेटिव क्या होता है?
फास्ट में ER लग जाएगा, फास्टर हो जाएगा। और इसके तुरंत बाद क्या लगेगा, देन। इसके बाद में ए कैट जो करता है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा डॉ की जगह पे, ए कैट यहाँ पे आ जाएगा, ए कैट। ये देखिए आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन के तैयार होगी। क्लियर हुआ सबको? चलिए अगला वाक्य देखो, आपके सामने लिखा है बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज द एरोप्लेन। तो देखो यहाँ भी देखिए एज और सो एज लगा है, मतलब ये डिग्री आपकी कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री, पहचान होगी सो एज। अब पॉजिटिव डिग्री से हमें बनाना है इससे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में पहला नियम कहता है कर्ता का चेंजमेंट, तो द एरोप्लेन आगे आ जाएगा, द एरोप्लेन। इसके बाद में देखो यहाँ पर डू नॉट लगा है, यहाँ क्या लगा है, डू नॉट लगा है, तो डू नॉट यहाँ से अलग हट जाएगा, डू नॉट अलग हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा फ्लाई। डू नॉट अलग हट जाएगा क्योंकि नॉट अगर लगा है तो हम उसको हटा देते हैं, तो यहाँ फ्लाई आ जाएगा। अब फ्लाई में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगी, ठीक है, फ्लाई में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका एस लगने से ये जो बाई वो IES में चेंज हो जाती है, तो फ्लाइज हो जाएगा, द एरोप्लेन फ्लाइज। इसके बाद में देखो सो एच को हम अलग कर देंगे और फास्ट का या क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, फास्ट का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव फास्टर हो जाएगा। इसके तुरंत बाद क्या लग जाएगा, देन लग जाएगा। अब बचा क्या, बर्ड्स आपका यहाँ आ जाएगा, BIRDS, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और बात है, चौथा वाक्य, ही रीड्स एज केयरफुली एज आई डू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका टेंस एज लगा है, ये आपकी कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। पॉजिटिव डिग्री में आपका कर्ता का चेंजमेंट होता है, कर्ता यहाँ पे क्या है, आई आपका इधर आ जाएगा, आई। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस है, रीड में एस लगी है, यहाँ आपको साइक्रिया जरूरत पड़ेगी, तो क्योंकि हमें नॉट लगाना है, यहाँ नॉट अगर नहीं लगा है तो नॉट क्या करना है, लगाना पड़ेगा। जब नॉट लगाएंगे तो मुख्य प्रेजेंट टेंस के लिए साइक्रिया चाहिए, साइक्रिया डू या डज होती है। अब आई के साथ बहुवचन है तो यहाँ पर डू नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट। तो हम समझा रहे थे आपको, देखिए यहाँ पर आई इधर आ जाएगा, इसके बाद में ये आपका प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे आपको नॉट लगाना है, नॉट तभी लगेगा जब साइक्रिया आएगी, तो साइक्रिया प्रेजेंट टेंस की डू या डज होती है, तो यहाँ करता है ऑप्शन, तो क्या लग जाएगी, डू नॉट हो जाएगा। एज को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब केयरफुली को आपको क्या बनाना है, कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है, तो ये देखिए 6 से ज़्यादा वर्ड है तो यहाँ पे मोर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, मोर केयरफुली। आप लोग ध्यान से हमारा पहला वीडियो देख लीजिए, आपसे क्लियर हो जाएगा, उसमें 6 रूल्स हमने बताए हैं, और 6 रूल्स के तहत इन डिग्री को कैसे बदला जाता है, पॉजिटिव में कैसे सुपरलेटिव में बदला जाता है, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे 6 रूल्स को। तो यहाँ देखिए हमने मोर केयरफुली कर दिया, इसके तुरंत बाद क्या लग जाएगा, देन लग जाएगा। एज तो अलग हट गया, आई तो यहाँ पहुँच गया, अब आई की जगह ही पहुँच जाएगा। अब देखिए आई के अनुसार यहाँ डू था, आई के अनुसार क्या था, डू था, और ये करता जब एक वचन के आगे आ जाएगा तो यहाँ पे डू का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मुख्य क्रिया है, ये आपकी साइक्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया है। तो बहुवचन के साथ यहाँ ऐसी लगती नहीं, इसलिए डू था, लेकिन एक वचन जब ही आ जाएगा तो यहाँ डज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये कंपैरेटिव फॉर्म बन गया। क्लियर हुआ सबको? बताएं, कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये कौन सी डिग्री लिखी हुई है। यहाँ देखिए पूरे वाक्य में ये देखिए एज लगा है, एज से आप तुरंत पहचान जाएंगे ये आपकी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। अब ये पॉजिटिव डिग्री से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। अभी इसको हम सुपरलेटिव नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जब तक इसमें मेथड का प्रयोग नहीं होगा तब तक हम इसको सुपरलेटिव नहीं बना पाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनेगा। अभी आपके सामने वाक्य पॉजिटिव लिखा है, अब इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है। तो नंबर 1 पहला नियम कहता है कि कर्ता का चेंजमेंट होगा। यहाँ कर्ता देखिए सब्जेक्ट ये है और यहाँ कर्ता क्या है, एस है, इन्हीं के बीच में कंपेरिजन होगी, इन्हीं के बीच में तुलना होगी। तो आई उठ के कहाँ पहुँच जाएगा, यू की जगह आई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है आपको टेंस कौन सा है। यहाँ देखिए कहीं साइक्रिया का प्रयोग नहीं है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया।
और प्रेजेंट यहाँ देखिए कहीं नॉट का प्रयोग है क्या? नहीं है। नॉट का प्रयोग नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में साइक्रिया क्या होती है? डू या डज होती है। करता है आई बहुवचन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? डू नॉट लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नो का फर्स्ट फॉर्म जो सा लिखा है नो ऐसे ही रहेगा कि NOW नो। इसके बाद में ये हर लिखा, हर को भी आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ कुछ चेंजमेंट होना नहीं है। देखिए ये पॉजिटिव वर्ब के जो चिन्ह होते हैं एज इनको अलग कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बेल लिखा है। बेल का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। और सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। तो ये देखिए वेल, बेटर, बेस्ट, ये कैसे कंपैरेटिव फॉर्म बदल गया, ये आप वीडियो पहला देखेंगे हमारा, तभी आपको कंफर्म होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप बेटर लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बेल का क्या होता है? बेटर। इसके तुरंत बाद देन लग जाएगा, देन हो जाएगा, देन। अब देखो इसके बाद में अब ये सब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, आई की जगह पे यू, और डू जो है डू रहेगा, यहाँ डज नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन था, ये भी यू बहुवचन है, तो डू का डू ही रहेगा। इस प्रकार से हम इस डिग्री को बनाएंगे।